आज आपको एक्सेल में एच लुकअप के बारे में बताएंगे। ठीक है। एच का मतलब क्या होता है? हॉरिजेंटल। ठीक है। हॉरिजेंटल लुकअप कैसे वर्क करता है, मतलब एच लुकअप कैसे काम करेगा। ठीक है। देखिए, एच लुकअप जो है वो रिकॉर्ड को हॉरिजेंटल चेक करता है। अच्छा, यहाँ पे बताइए, एच लुकअप ये हुआ कि ये हुआ? ये हुआ ना हॉरिजेंटल। एच लुकअप आपको ऐसे चेक करेगा हॉरिजेंटल, मतलब कहने का ये है कि आपका रिकॉर्ड को इस तरीके से चेक करेगा कि इसमें कौन सा रिकॉर्ड आपका चल रहा है। ठीक है ना। एच लुकअप ऐसे रिकॉर्ड को चेक करेगा। क्लियर है? अब देखिए, यहां पे मैं एक फॉर्मूला लगा रहा हूं, ध्यान दीजिए सबके बोर्ड पे। आपको सबसे पहले क्या करना है, डाटा ले लेना है। यहाँ पर डाटा मैंने क्या लिया है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी। यहाँ पे स्टूडेंट का नाम है राम श्याम राहुल। ठीक है। अब इसमें हम एच लुकअप लगाएंगे। ध्यान से देखिए कैसे वर्क होगा, सबके बोर्ड पे देखेंगे। ठीक है। देखिए मैं क्या कर रहा हूं। सेल का सही 11 नंबर इक्वल एच लुक अप। क्लियर है? जैसे ही इक्वल लगाएं, एच लुकअप का फॉर्मूला आ गया। अब ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, सिंटैक्स ओपन हो जाएगा। क्या लिख रहा है? एच लुकअप, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, रो इंडेक्स नंबर, रेंज लुकअप। ठीक है। ये चारों पैरामीटर्स को हम लोग को फिल करना होगा। चार पैरामीटर है। सबसे पहला पैरामीटर है लुकअप वैल्यू, सेकंड है टेबल एरे, थर्ड है रो इंडेक्स नंबर, फोर्थ है रेंज लुक अप। है ना? क्लियर है? ये चार डाटा को हम लोग को फिल करना होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, लुकअप वैल्यू बोल रहा है ना। है यहाँ पर देखिए सबको बोर्ड पे, लुकअप वैल्यू में हम दे देते हैं ये सेल। देखिएगा, कहने का मतलब ये है कि हम इस सेल में जो भी चीज लिखेंगे उसका वैल्यू हमको यहाँ पे मिलेगा। लुकअप वैल्यू मतलब कहाँ पे आपको खोजना चाहते हैं, तो लुकअप हम इस सेल में खोजिए, इस सेल में क्या लिखा हुआ है उसका आउटपुट इस सेल में मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? इस सेल में जो भी चीज लिखा होगा उसका आउटपुट यहां मिलेगा। लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, तो लुकअप वैल्यू देखिए क्या होता है। लुकअप वैल्यू पूछ रहा है कि आप कहां पे कौन सा सेल को लुकअप वैल्यू बनाना चाहते हैं, कौन सा सेल को आप चाहते हैं कि वो खोजे उस सेल के अंदर। तो मुझे इस सेल को लुकअप वैल्यू बनाना है। क्लियर है? कॉमा लगाएंगे। अब कौन सा आ गया? टेबल एरे आ गया ना। टेबल एरे, एरे आपका ये हो गया, पूरा टेबल आपका एरे बन गया। क्लियर है? टेबल एरे आपका पूरा टेबल बन गया। क्लियर है यहां तक? अब कॉमा लगाएंगे। पूछ रहे हैं रो इंडेक्स नंबर। रो तो आपका ये हुआ। मैं चाहता हूं यहां पर ये 3 नंबर राहुल का मुझे चेक करना है कि राहुल का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी में कितना नंबर आया। ठीक है। तो मैं यहाँ राहुल का कितना नंबर पे है? 4 पे है, क्योंकि एक नंबर ये जो ऊपर वाला भी इसको भी काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4 नंबर पे है, तो यहां पे लगाएंगे 4। ठीक है। क्लियर है यहां तक? 4 हो गया। कॉमा लगा देंगे। अब पूछता है रेंज लुक अप। रेंज लुकअप पूछ रहा है, तो रेंज लुकअप क्या होता है? देखिए,
रेंज लुकअप दो तरीके का होता है, ये ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेंज लुकअप का मतलब है एक कंडीशन ट्रू हो सकता है, दूसरा कंडीशन फॉल्स हो सकता है। क्लियर है? पहला ट्रू कंडीशन बोलता है अप्रोक्सीमेट मैच, मतलब बताइए उससे एग्जैक्ट मैच। ठीक है, अब फॉल्स का मतलब है एग्जैक्ट मैच, मतलब उससे मिलता जुलता। देखिए कैसे, यहां पे लगाएंगे जीरो, क्योंकि ट्रू मैच हमको जब भी करना होगा तो हम यहां पे वैल्यू जीरो देंगे। आपको फॉल्स का स्टेटमेंट आपको कब क्लियर होगा, इसका नेक्स्ट एग्जांपल में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे आपको फॉल्स स्टेटमेंट कैसे लगाना है वो क्लियर हो जाएगा कि क्यों मैंने यहां पर जीरो लिखा है। अभी बस आप लोग मान लीजिए कि यहां पर जीरो लिखना है, क्योंकि हमको ट्रू कंडीशन लगाना है। ट्रू कंडीशन का मतलब ये है कि इस सेल पे, ये जो सेल है ना, इस सेल पे जो भी चीज लिखेंगे एकदम वही वैल्यू, एकदम सेम वैल्यू हमको आना चाहिए। ये नहीं कि उससे मिलता जुलता, उससे सिमिलर, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। इस सेल में, ये जो सेल आपको दिख रहा है, इस सेल में जो भी चीज लिखेंगे एकदम एग्जैक्ट, एकदम सेम वही आउटपुट मुझे वहां चाहिए, इसलिए मैंने वहां पे जीरो लिखा है। क्लियर है? अब करते हैं ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये मेरा एच लुकअप का फॉर्मूला हो गया कंप्लीट। अब कर देते हैं इंटर। अभी क्या दिखा रहा है? नॉट एवरीबल। एन ए का मतलब होता है नॉट एवरीबल। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए क्यों ये नॉट एवरीबल लिख रहा है। नॉट एवरीबल इसलिए लिख रहा है क्योंकि मैंने इस सेल में कोई भी वैल्यू नहीं दिया है। मुझे इस सेल में कुछ लिखना होगा तब यहां पे उसका रिजल्ट आएगा। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं। मैं कहना ये चाहता हूं कि मुझे राहुल का फिजिक्स में कितना रिजल्ट आया है वो मुझे बताइए। 69। ठीक है, हिंदी में मुझे बताइए। मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, हिंदी टाइप कर रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूं, हिंदी टाइप कर रहा हूं और इंटर मार रहा हूं। 98। चेक कीजिए 98 है कि नहीं, है ना? अब मैं यहां पे मुझे इंग्लिश लिखना है कि मुझे इंग्लिश में कितना नंबर आया है, इंग्लिश का बताइए। 29। क्लियर है? फिर से दोबारा बोर्ड पे देखिए, मैं दोबारा फिर से रिपीट कर रहा हूं। डिलीट कर दिया, फिर से मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। आप लोग अच्छे से क्लियर से देखिए दोबारा एक बार और। इस बार कुछ अलग कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जिसको जिसको समझ में नहीं आया दोबारा देखिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। मुझे मुझे यहाँ पे राहुल का रिजल्ट देखना है। ठीक है, राहुल है ना? मुझे यहाँ पे राहुल का रिजल्ट देखना है, या मैं ऐसा करता हूँ थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ठीक रहेगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे लुकअप वैल्यू लगाएंगे। देखिएगा ध्यान से, ये सेल मेरा खाली है। क्लियर है ना? यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं नेम स्टूडेंट का, और यहाँ पे लिख देते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लुकअप वैल्यू लगा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबको बताइएगा इक्वल एच लुकअप। यहां तक किसी को डाउट?
क्लियर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। एच लुकअप का मतलब है, एच मतलब हॉरिजॉन्टल, लुकअप मतलब खोजना, मतलब रिकॉर्ड को हॉरिजॉन्टल चेक करेगा। क्लियर है ना। अब देखिए यहां पे लगा देते हैं ओपन ब्रैकेट, इतना तो आप लोग क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे चार फॉर्मूला आपको दिख रहा है। लुकअप वैल्यू पहले डालना है, उसके बाद टेबल एरे डालना है, उसके बाद रो इंडेक्स डालना है और रेंज लुकअप डालना है। ये चार चीज आपको फिल करना है पैरामीटर। क्लियर है। सबसे पहला पैरामीटर बोलता है लुकअप वैल्यू, मतलब इस कहां पर मैं देखूं, कहां पर मैं देखूं, ठीक है। तो मुझे देखना है यहां इस जगह पे, इस जगह पे मैं जो भी लिखूं वो देखे, ठीक है। B7 क्लियर है। कॉमा टेबल एरे, तो आपको पूरा टेबल को सेलेक्ट कर लेना होगा, ये आपका एरे बन जाता है। इतना क्लियर हो गया। कॉमा कॉमा, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है, रो इंडेक्स नंबर। राहुल का इंडेक्स नंबर कितना है बताइए। एक। क्यों चार है पता है आपको, क्योंकि मैं फिजिक्स से गिनना है, मुझे ये छोड़ना नहीं है। एक, दो, एक, दो, तीन, चार। अगर श्याम के लिए लेंगे तो क्या होगा इंडेक्स नंबर, तीन। देखिए क्यों, एक, दो, तीन, है ना। तो मैं यहां पर दे देता हूं, अच्छा चार, हाँ गुड, चार, ठीक है। कॉमा लगा देते हैं। क्लियर है। रेंज लुकअप पूछ रहा है, ट्रू कंडीशन के लिए क्या होगा, जीरो, ठीक है। फॉल्स वाला इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में बताएंगे, इसमें नहीं बताएंगे, ठीक है। जीरो। क्लियर है यहां तक। ब्रैकेट बंद, इंटर। अभी नॉट अवेलेबल इसलिए दिखा रहा है, क्यों बताइए सबको। क्योंकि जहां पे लुकअप वैल्यू दिए वहां पे कोई भी नहीं चीज, कोई भी चीज नहीं लिखा हुआ, इसलिए आपको नॉट अवेलेबल दिख रहा है। आपको यहाँ पे क्या करना होगा, राहुल का क्या देखना चाहते हैं बताइए, फिजिक्स 69 आया, हिंदी 98, सही है जवाब आपको, करके देखिए। सब कोई बोर्ड पे देखिए, पहला एग्जांपल मैंने बता दिया है, सेकंड एग्जांपल तो देखिए बोर्ड पे आप लोग सब कोई। अच्छा एक चीज बताइए, अगर हमको, ध्यान से देखिएगा, सब कोई बोर्ड पे देखिए, अगर यहाँ पे एच लुकअप का फॉर्मूला लगा रहे हैं, ध्यान से देखिए सब कोई, इक्वल एच लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू कॉमा, लुकअप वैल्यू इसलिए यहाँ पे दिए क्योंकि मुझे यहाँ पर जो भी मैं यहाँ पे लिखूं उसका रिजल्ट यहाँ पे आ जाए, ठीक है। क्लियर है ना। टेबल एरे, ये टेबल एरे को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब कॉमा लगा रहे हैं, ठीक है। मुझे मुझे राहुल का रिजल्ट चाहिए, तो राहुल का रो इंडेक्स नंबर कितना होगा बताइए सब कोई। कौन कौन नाइन बोल रहे हैं हाथ खड़ा कीजिए। नाइन कौन कौन बोल रहे हैं, नाइन सही है कि नहीं मैं बताऊंगा अभी। नाइन जो जो बोल रहे हैं खड़ा कीजिए, जो जो फोर बोल रहे हैं वो खड़ा कीजिए। अरे नाइन का हाथ खड़ा कीजिए, शायद सही हो सकता है, 90% है चांस। नाइन है ना, आधा हाथ नहीं होगा, पूरा उठाना, पूरा उठाइए। चलिए, दो स्टूडेंट, जो जो स्टूडेंट नाइन बोल रहे हैं उनका जवाब गलत है।
क्योंकि आपका रोज यहां से शुरू होता है, यहां से नहीं। ये सब जो खाली है आपका वो रोज नहीं काउंट होगा, आपका रोज काउंट होगा यहां से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जहां से आपका टेबल बना है वहां का रो काउंट होगा। क्लियर है न? इसको नहीं देखना है, यहाँ वाले को रोज को नहीं देखना है, यहां से आपको कोई मतलब नहीं, आपको यहाँ का रोज से मतलब है। क्लियर है? जितना टेबल में है वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देंगे राहुल का, बोलिए? 4, कॉमा, 0, ब्रैकेट बंद, इंटर। आ गया 98। क्लियर है यहां तक? अब देखिए एक चीज और बोर्ड पे बता रहे हैं, न्यू एग्जांपल। सबके बोर्ड पे देखिए ध्यान से। एच लुकअप विथ डाटा वैलिडेशन। एच लुकअप विथ डाटा वैलिडेशन मतलब डाटा वैलिडेशन का भी हम आपको पढ़ाएंगे। डाटा वैलिडेशन होता क्या है, कैसे आप डाटा वैलिडेशन यूज कर सकते हैं, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है ना? चलिए, डाटा वैलिडेशन के लिए आपको सबको बोर्ड पे देखिए, यहां पे एच लुकअप में ये हिंदी है ना, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, ब्लैंक हो गया। अगर मुझे राहुल का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी का रिजल्ट देखना है, मुझे यहाँ पर फिजिक्स टाइप करना पड़ता है, केमिस्ट्री टाइप करना पड़ता है, मैथ, इंग्लिश, हिंदी सब टाइप करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम बिना टाइप किए हुए, अगर हम कुछ ऐसा करें कि बिना टाइप किए हुए हम मेरा रिजल्ट आ जाए सिर्फ सेलेक्ट करने पे, तो ऐसा भी हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल होगा। कैसे होगा? हमको यहाँ पे एक ऑप्शन बार मिल जाएगा, जिसमें ऑप्शन में बहुत सारे जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी सारे दिए रहेंगे, उसमें से कोई एक आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए कैसे। अभी हम आपको एच लुकअप में डाटा वैलिडेशन भी बता देते हैं। देखिए कैसे होगा। इस लिस्ट, इस सेल पे क्लिक किए, ध्यान से देखिए डाटा वैलिडेशन। मैं क्या कर रहा हूँ, इस सेल पे मैं क्लिक कर लिया। डाटा वैलिडेशन कहता है कि कौन से सेल को आपको डाटा वैलिडेशन बनाना है। ठीक है, कौन से सेल को डाटा वैलिडेशन बनाना है, तो मैं इस सेल को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक नहीं करना है, सिर्फ सेल को सेलेक्ट करना है। ठीक है, और डाटा पे जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलता है ऑप्शन डाटा वैलिडेशन। कहाँ पे है डाटा वैलिडेशन? ये देखिए, है ना? क्लिक कर लेंगे। जैसे ही डाटा वैलिडेशन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे अलाउ में आपको यहाँ पे लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि मुझे लिस्ट बनाना है जिसमें आपको मिल सकता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी। ठीक है, तो पहले मुझे लिस्ट बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से लिस्ट को सेलेक्ट कर लूंगा, डाटा वैलिडेशन के लिस्ट बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है सोर्स, कौन से सोर्स को आप देना चाहिए, मतलब कौन कौन चीज वहां पे लिखा रहेगा वो सोर्स बताइए। तो उस सोर्स के लिए आपको क्या करना होगा, यहां से मैं ड्रैग करूंगा कि मैं चाहता हूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, ये 5 सब्जेक्ट आपको वहां पे डिस्प्ले में दिखे। क्लिक कर दिए, यहाँ पे आपको आ गया। अब यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल में आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, है ना? फिजिक्स पे क्लिक करेंगे, फिजिक्स आएगा। इसमें जाएंगे ट्रायंगल के अंदर, हिंदी क्लिक करेंगे, हिंदी आएगा। मतलब आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आपको भी सिर्फ सेलेक्ट करना होगा, और सेलेक्ट करने से आपको वहां पे ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हिंदी आ गया ना, हिंदी आया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। सब कोई आप बताइएगा कैसे होगा एच लुकअप का, सब कोई रिपीट करेंगे। मुझे सेक चेक करना है श्याम का। ठीक है, ध्यान से बताइएगा सब कोई। एक सेकेंड, देखिए, इक्वल टू एच लुक अप। यहां तक क्लियर है सबको?
इसके बाद क्या लगाएंगे, सबको जोर से बोलिए, ओपन ब्रैकेट। उसके बाद लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू कौन सा जाएगा, जहां पर मैंने अभी डाटा वैलिडेशन का लिस्ट बनाया है उसी सेल को मैं सेलेक्ट कर लूंगा, D12। क्लियर है, कॉमा टेबल एरे, तो हेडर के साथ मुझे सेलेक्ट करना होगा, पूरा टेबल में सेलेक्ट कर लिया, कॉमा रो इंडेक्स नंबर, रो इंडेक्स नंबर क्या देंगे, 3, क्यों, पर मेरा यहाँ तो 9 है, पर इसको मुझे रीड नहीं करना, मुझे इस टेबल के अंदर में 1 2 3 4, तो श्याम कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, तो यहाँ पे लेंगे 3। क्लियर है, एग्जैक्ट मैच के लिए क्या करेंगे, ट्रू कंडीशन के लिए 0, 0 लगा दिए, ब्रैकेट को करेंगे बंद और करेंगे एंटर। 78, क्या हिंदी में 78 आया है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ये ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से फिजिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, 69, गुड, केमिस्ट्री 49, लिखने का झंझट खत्म हुआ, मैथ 25, इंग्लिश 36, हिंदी। देखिए ये चीज अगर आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट में अगर आप किसी पेशेंट को चेक करना चाहते हैं रूम वाइज की उस रूम में कौन सा पेशेंट है, तो आप उसको पेशेंट को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे रूम नंबर दीजिए कि 103 में कौन है, 104 में कौन है, तो आपका पेशेंट का नाम सब कुछ आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, चलिए करके देखिए, चेक कीजिए। देखिए अभी हम आपको वी लुकअप के बारे में बताएंगे, वी लुकअप कैसे यूज करना है, वी लुकअप का वर्ड कैसे होगा, वी लुकअप का मतलब, वी का मतलब क्या होता है बताइए, वर्टिकल। तो यहाँ पर हम लोग वर्टिकल चेक करेंगे, वर्टिकल कैसे वर्क करेगा। देखिए यहाँ पे आपको वर्टिकल चलेगा ऐसे, चलेगा ना, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर मैंने कुछ रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, मैं इसको दिखाता हूँ कैसे होगा। देखिए सब कोई, आप लोग को फॉर्मूला तो सब क्लियर है, वी लुकअप का कैसे यूज करना है, एच लुकअप मैंने बताया, बी लुकअप का सबको बताइए। इक्वल, साइज छोटा है क्या, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिए, साइज थोड़ा बड़ा करके देखने में आप लोग ऐसे। ठीक है, इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू कौन सा लुकअप वैल्यू बनेगा, 106, 106 इसलिए बनेगा क्योंकि मुझे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपको रूम नंबर वाइज पेशेंट चेक करना है हॉस्पिटल में, तो आप ये एक रूम नंबर आपका हो सकता है 106, 104, 101 हो सकता है ना, है। यहाँ पर मेरा जो एग्जांपल है अभी आपका, ये कंपनी का डाटाबेस है जिसने 101 आईडी नंबर, जो एम्प्लॉयज का आईडी नंबर है, उसने माउस बेचा 10 क्वांटिटी, उसका प्राइस था एक क्वांटिटी का 100 रुपया, उसका टोटल अमाउंट बनता है 1000 रुपया, बनता है ना, है। क्लियर है ना। अब देखिए इसको फॉर्मूला को कैसे लगाएंगे, इक्वल वी लुकअप हो गया ना, ओपन ब्रैकेट। अब यहाँ पे आप बताइए लुकअप वैल्यू का मतलब होता है कौन से सेल पे खोजना है, तो लुकअप वैल्यू कौन सा बनेगा यहाँ पे, B5 बन गया ना, कॉमा, क्लियर है। टेबल एरे पूछ रहा है, तो टेबल एरे आपका कौन सा हो गया, वेरी गुड, टेबल एरे आपका पूरा हो गया, टेबल एरे पूरा हो गया। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद क्या पूछ रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर। अच्छा एक चीज बताइए, कॉलम यहाँ पे क्या नाम लिखा हुआ है, अभी हम लोग क्या खोजने वाले हैं, आइटम नेम, आइटम नेम कौन से कॉलम में है, सेकंड कॉलम में, क्योंकि ये फर्स्ट काउंट होगा, ये सेकंड काउंट होगा, होगा, तो ये आपका आइटम नेम सेकंड कॉलम में है, 2 हो गया, कॉमा 0। एक चीज मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर अगर आपको
क्वांटिटी से सर्च करना हो, मान लीजिए कि ये आइटम आईडी यहां पे लिखा हुआ है ना पहला कॉलम में, अगर आपका क्वांटिटी से यहां से आपका कॉलम शुरू होगा तो क्या कीजिएगा, तो सुन लीजिए, आप जब भी वी लुकअप लगाइए, एच लुकअप लगाइए, आपका पहला कॉलम आगे होना चाहिए। कहने का मतलब है कि ये जो पहला कॉलम है तो यहां से आपने टेबल एरे काउंट किया, तो जब आप पहला कॉलम क्वांटिटी से बनाइएगा तो यहां से आपका टेबल एरे शुरू होगा। मैं बताता हूं दोबारा, दूसरा एग्जांपल लेके ध्यान से देखिए, ब्रैकेट बंद कर दूं, उसको छोड़ दीजिए, मैं दोबारा बता देता हूं। एंटर, माउस आ गया। अब देखिए मैं यहां पे मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिए, यहां पे ले लेता हूं साइड में, यहां देखिए, यहां पे इक्वल, क्लियर है ना। देखिए ध्यान से सुनिए, मेरा क्वेश्चन ये है, आप लोग ध्यान से सुनिए, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट, मेरा मुझे यहां से देखना है कि क्वांटिटी अगर मैं यहां पे डालूं तो यहां पे मुझे यहां पे रिजल्ट आए, ठीक है, क्लियर है ना क्वेश्चन। देखिए यहां पे लिख देता हूं, QTY क्वांटिटी हो गया, और यहां पे आ जाएगा आपका अमाउंट, क्लियर है, ठीक है ना, यहां पे फिल कर लीजिएगा। अब यहां पे लगाते हैं इक्वल, ठीक है, वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, क्लियर है, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू कौन सा होगा बताइए सबको, ये वाला सेल, कॉमा, टेबल एरे, टेबल एरे कौन कहां से काउंट करेंगे ये बताइए, ये अगर सही बता दिए तो सही हो जाएगा। मैंने आपको बोला है, जो भी मान लीजिए ये क्वांटिटी है ना, ये आपका हमेशा पहला कॉलम बनना चाहिए, ये क्वांटिटी है ना, ये आपका पहला कॉलम, तो आपको यहां से सेलेक्ट करना है। या दूसरा उपाय, आप क्या कीजिए, क्वांटिटी को उठा के पहला कॉलम में लेके चले जाइए टेबल पे, इस क्वांटिटी को कॉपी करके पहला आइटम आईडी के जगह पे रख दीजिए, तब आपका पहला कॉलम रीड होगा, क्लियर है। नहीं तो आप टेबल को यहां से रीड कीजिए, ठीक है, अगर आप टेबल को यहां से रीड कीजिएगा तो बीच का क्वांटिटी का रिजल्ट आपको नहीं देगा, क्लियर है। क्वांटिटी से मैंने टेबल एरे बनाया, बनाने के बाद कॉमा लगा देंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर, अमाउंट का कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है बताइए सबको, 3, पता है ना 3, देखिए 1 क्वांटिटी 1, प्राइस 2, अमाउंट 3, क्योंकि मेरा टेबल शुरू हुआ है यहां से, क्वांटिटी 1, प्राइस 2, अमाउंट 3, क्लियर है। तो कॉमा 3 होगा, फिर कॉमा 0 होगा, ब्रैकेट बंद, एंटर। क्यों नहीं आया वैल्यू, क्योंकि यहां पर मैंने कोई वैल्यू नहीं दिया, अब मैं यहां पे देता हूं 10, आगे आपको क्लियर समझ में है। अब देखिए यहां पे जैसे वापस मैं आता हूं उसी एग्जांपल पे, यहां पे जैसे माउस का रिजल्ट लिए, क्लियर है ना, यहां पे अगर अमाउंट के लिए यूज करना है तो क्या कीजिएगा, सेम वहां पे भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बताइए सबको क्या करें, इक्वल वी लुकअप, सबको बोलिए जोर से, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू कौन सा होगा, ये कि ये, नहीं 106, देखिए अब कंफ्यूज हो गए ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स घुसे तो, माउस नहीं होगा 106 होगा, क्योंकि मुझे यहां पे लुकअप वैल्यू चेक करना है, माउस को नहीं चेक करना है। B5, क्लियर है, कॉमा, टेबल एरे कहां से जोड़े, क्वांटिटी से कि यहां से, आइटम आईडी, क्योंकि आइटम आईडी मेरा पहला कॉलम में है, क्लियर है, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, अमाउंट कौन से नंबर पे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 पे है, 5, कॉमा 0, ब्रैकेट बंद,
3960 आया? क्लियर, समझ में आया? करके देखिए, कीजिए। यहां तक सब कोई क्लियर है ना? अब देखिए यहाँ पे मुझे माउस का रिजल्ट चाहिए। माउस एंड आइटम नेम। चलिए इसका फॉर्मूला का रिजल्ट बताइए। अगर आप खुद से बता दीजिएगा तो इसका मतलब ये सही है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, आइटम नेम दिया हुआ है माउस, ठीक है। अमाउंट यहाँ पे आपको फिल करना है। क्लियर है ना? और ये आपका टेबल एरे हो गया। अब ऐसा यहाँ पे क्या लॉजिक लगे, आज सब कोई बोलेंगे, बोलिए। इक्वल वी लुक अप, ओपन ब्रैकेट, बोलिए। लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू कौन सा होगा, ये होगा ना? ठीक है, 5 हो गया, F5, कॉमा टेबल एरे। अच्छा ये बताइए, टेबल एरे अब क्या बनेगा? यहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, टेबल एरे क्या होगा? आइटम नेम कहाँ है आपका? मैंने हमेशा बोला है कि जो आप खोजना चाहते हैं उसका हेडिंग आपका पहला कॉलम बनेगा, वहां से आप अपना टेबल का एरे शुरू कीजिएगा। क्लियर है? देखिए आइटम नेम कहाँ है, यहाँ है ना? तो यहां से आइटम आईडी से नहीं लेना होगा, आइटम नेम से आपका टेबल एरे बनेगा। क्लियर है? किसी को दिक्कत हो यहाँ पे तो बताइए। कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब अमाउंट कौन से कॉलम में बता दीजिए। कैसे? आइटम नेम 1, क्वांटिटी 2, प्राइस 3, अमाउंट 4। 4 है ना? 4, कॉमा 0। देखिए आप एक बार एच लुकअप अच्छे से समझे हैं, इसीलिए बी लुकअप का सारा फॉर्मूला लगा दिए। दोनों बी लुकअप एच लुकअप दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का अंतर है, और फॉर्मूला सिमिलर है। ब्रैकेट बंद, एंटर। आ गया 4200, है 4200। अब आप लोग से ही हम क्वेश्चन पूछेंगे, हम नहीं बताएंगे। आप लोग ऐसा कीजिए कि यहां पर जैसे माउस दिया हुआ है, यहां पे अगर हम, चलिए माउस 3 है ना, तो माउस 3 है तो जान सुनिए क्या होगा। यहां पर जो सबसे पहला माउस होगा उसी को रीड करेगा। क्या है? एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे कीबोर्ड डाल देते हैं। 1650, ठीक है। ये नीचे से रीड कर लिया है माउस, ठीक है। इसको मैं आपको चेक कर रहा हूँ। आप लोग यहाँ पर एक चीज देखिए, डाटा वैलिडेशन का पहले देख लीजिए। देखिए मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्लियर हो गया? यहाँ पे आइटम आईडी का डाटा वैलिडेशन बनाना है, कैसे बनेगा बताइए। डाटा वैलिडेशन बताएं एच लुकअप में कैसे बनेगा, बोलिए सब कोई, बोलिए सब कोई, डाटा वैलिडेशन कैसे बनेगा। सेल पे क्लिक करेंगे, डाटा पे जाएंगे, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। यहां तक याद आया? एनी वैल्यू के अंदर लिस्ट क्लिक करेंगे, सोर्स में 100 से लेके 106 तक दे देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, बन गया 100 से लेके 106। क्लियर है? अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इक्वल आइटम नेम है ना, वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में क्या देंगे बोलिए, आइटम आईडी का, कॉमा
टेबल एरे कहां से काउंट होगा बोलिए? आइटम आईडी से। क्लियर है? कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है आइटम नेम का? 2। तो यहां पर लगाएंगे 2, कॉमा, 0, ब्रैकेट बंद, एंटर। क्योंकि यहां पर मैंने सेलेक्ट नहीं किया, अब यहां पे मैं क्लिक कर रहा हूं 100, माउस आया 102, स्कैनर 105, माउस मिला। किसी का जंप नहीं ना हो रहा है। अब एक लास्ट ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, बस अब छुट्टी कर देंगे आप लोग को। यहां पर देखिए, आप लोग जो ट्रू और फॉल्स बोल रहे थे ना, वो कैसे वर्क करेगा, बस 0 1 का डिफरेंस बताएंगे आप लोग। सारे एग्जांपल के लिए ना, कल का क्लास आप लोग के लिए एग्जांपल करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। आप पहले इसको बोर्ड पे देखिए। ये कुछ समझ में आ रहा है? कहने का मतलब ये है, 100 से लेके 104 तक जितने भी इंप्लॉइज हैं, उनका टाइमिंग है काम करने का 8 बजे से 2 बजे तक। ठीक है? 105 वाले का टाइमिंग है 9 बजे से 3 बजे तक। 105 से लेके 109 तक का टाइमिंग है 9 से लेके 3 बजे तक। 105 से 110 के बीच का जो रेंज है ना, वो 9 AM टू 3 PM है। 110 से लेके 114 तक है 10 AM टू 4 PM। 115 वाला का है 11 AM टू 8 PM। ठीक है? अब 115 से जो ऊपर भी होंगे उसका भी टाइमिंग है 11 AM टू 8 PM। ठीक है? अगर हम यहां पे ट्रू कंडीशन मतलब 0 वैल्यू देंगे, वी लुकअप में ट्रू कंडीशन समझ रहे ना है, 0 वैल्यू देंगे, अगर वहां पे हम 100 लिखेंगे तो 8 AM टू 2 PM आएगा। ठीक है? अगर 1 देंगे फॉल्स कंडीशन तो 102 103 आएगा। देखिए कैसे। देखिए कैसे। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, इसको भी मिटा देता हूं। देखिए सबके बोर्ड पे इक्वल, क्लियर है ना? वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, टेबल एरे, ये लुकअप वैल्यू B10। ठीक है? कॉमा, टेबल एरे, ये पूरा एरे मेरा सेलेक्ट हो जाएगा, हो गया। कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, बुकिंग इन कौन सा है? 2 नंबर, 2, हो गया। क्लियर है ना? रेंज उसके बाद है, कॉमा लगा देते हैं। रेंज लुकअप क्या देंगे? अभी 0 देते हैं, आपको 0 1 का डिफरेंस समझाएंगे, ट्रू और फॉल्स का कंडीशन। पहले 0 देते हैं। ठीक है? देखिए 0 दिए तो यहाँ पे ब्लू कलर से इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब ये ट्रू कंडीशन में 0 लगेगा। अब देखिए यहाँ पे 1 लगाते हैं, होगा ना? अभी रुकिए ना, ठीक है? नॉट एप्लीकेबल दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे 100 क्या लिख रहा है? 8 AM टू 2 PM है ना? क्या यहाँ पे 101 लिखा हुआ है? 102 नहीं ना लिखा हुआ। देखिए 102 पे क्या होता है? नॉट एप्लीकेबल नहीं दिखा रहा है ना? पर देखिए वहां पे फॉल्स कंडीशन लगाएंगे तो क्या होगा, देखिएगा। 1 लगा दिए, आया समझ में? 0 1 का मतलब। अब देखिए यहाँ पर 116 लगाएंगे तो क्या होगा? 11 AM टू 8 PM। 115 लगाएंगे 11 AM टू 8 PM। क्लियर है? आज का क्लास इतना ही रखिए, कल का क्लास रिवीजन क्लास कर देंगे आप लोग के लिए।